गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कहते किसे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें गैस ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब या सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी पर कार्य किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिकल में हाई वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी पर कार्य किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज आता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग जो फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते क्या है। फ्रीक्वेंसीज का परिभाषा हम लोग का डिफिनीशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक सेकेंड में जितने साइकिल का निर्माण होता है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई हर्ट्ज है, जिसे एच से सूचित करते हैं। कहीं कहीं इसे C/S से भी सूचित किया जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी को तीन तरह से हम लोग बांटते हैं: ऑडियो फ्रीक्वेंसी, वीडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं जिस फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। इस फ्रीक्वेंसी का रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है। हम लोग 20 हर्ट्ज से कम के फ्रीक्वेंसी को भी नहीं सुन सकते और 20 हर्ट्ज से ज्यादा के फ्रीक्वेंसी को भी नहीं सुन सकते। वीडियो फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है जिस फ्रीक्वेंसी को हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते। इस फ्रीक्वेंसी का रेंज 5 मेगाहर्ट्ज तक होता है। थर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है वह है रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम कैरियर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जाना जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज काफी हाई होता है। इस फ्रीक्वेंसी को ना हम लोग देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। लेकिन ऑडियो फ्रीक्वेंसी और वीडियो फ्रीक्वेंसी को दूर दूर तक भेजने के लिए हम लोग इस फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। इसलिए इस फ्रीक्वेंसी को कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग यह देखते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज तो काफी ज्यादा है, लेकिन अलग अलग कामों के लिए इस रेडियो फ्रीक्वेंसी का बंटवारा अलग अलग रेंज में किया गया है, जिससे किसी भी सेक्टर को कोई परेशानी न हो। रेडियो फ्रीक्वेंसी को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जैसे वेरी लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। इन फ्रीक्वेंसी का रेंज जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और इनका उपयोग भी अलग अलग है, अलग अलग जगहों पर किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जो मुख्य संकेत का यूज हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। आज से बहुत वर्षों पहले जब सेमीकंडक्टर डिवाइस का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में वाल्व का यूज करते थे। डायोड का काम भी वाल्व के द्वारा ही होता था, ट्रांजिस्टर का काम भी वाल्व के द्वारा ही होता था। तो पहले जो हम लोग वाल्व यूज करते थे, तो जिस डायोड के रूप में, ट्रायोड के रूप में
पेंटोड के रूप में, टेट्रोड के रूप में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में भाल्व यूज करते थे। आज जब सेमीकंडक्टर डिवाइस का आविष्कार हो चुका तो हम लोग भाल्व के जगह सेमीकंडक्टर्स और आईसीज का इस्तेमाल करते हैं। जो मुख्य पार्ट्स हैं, जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में हम वन बाय वन आपको बतला रहे हैं और इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम केवल आपको उनके सिंबल्स के बारे में ही बताएंगे। सबसे पहला पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, जीनर डायोड, टनल डायोड, बैकवर्ड डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक फ्लिप फ्लॉप, आईसी, डायक, ट्रायक, एससीआर, यूजेटी, फेट, मॉसफेट। इसके अलावा बहुत से हम लोग सिंबल्स इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में देखते हैं, लेकिन ये सिंबल्स जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन एमिशन से क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआई स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनका छूटा हुआ क्लास भी पूरा हो सके और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। क्योंकि यदि हम किसी का मदद करते हैं तभी भगवान भी हमारी मदद करते हैं। इसी आशा के साथ मैं ये क्लास यहाँ पर समाप्त करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को दूसरे लोगों तक शेयर करेंगे।